कहानी का आगाज एक दिन होता है जब सारा अपने कमरे में बैठकर बचपन की कुछ तस्वीरें देख रही होती है। इसे एक तस्वीर में एक जगह नजर आती है जो बहुत पुरानी और गैर मानूस लगती है, लेकिन वो जगह उसके दिल में एक अजीब सा तजस्सुस पैदा करती है। ये जगह मैंने इसे कहाँ देखा है। ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पहले जा चुकी हूँ, मगर ये कैसे मुमकिन है। क्या देख रही हो, सारा? कुछ खास मिला है क्या? देखो, ये तस्वीर में जगह मुझे कुछ याद दिला रही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि ये तुम्हारे बचपन की कोई याद हो, लेकिन अगर तुम्हें इस बारे में कोई खास बात याद नहीं तो उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। उसी रात सारा को एक अजीब ख्वाब आता है। इस ख्वाब में वो उसी जगह पर खड़ी होती है और इसे एक सुर्ख दरवाजा नजर आता है जिस पर सुनहरी रंग के नकूश बने हुए हैं। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचती है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, लेकिन अंदर का मंजर धुंधला होता है। अचानक वो चौंक कर उठ जाती है और ख्वाब के बारे में सोचने लगती है। ये ख्वाब किया था, ये जगह मुझे क्यों इतना पुरस्कार महसूस हो रही है। अगली सुबह सारा अपने दोस्तों से इस ख्वाब का जिक्र करती है। ये वाकई अजीब बात है, सारा। हो सकता है कि तुम्हारा जहन तुम्हें कोई इशारा देने की कोशिश कर रहा हो। ये तो साइंस की दुनिया में आम है कि बाज औकात बचपन की यादें ख्वाबों में आती हैं। शायद ये भी उसी तरह की कोई बात हो। सारा के दिल में अब इस ख्वाब के बारे में मजीद जानने का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर फहद के पास जाती है जो जहन और याददाश्त पर तहकीक करने वाले माहिर साइंसदान हैं। सारा, तुम्हारे ख्वाब और यादों का ताल्लुक शायद कोई ऐसा वाकया हो जो तुम्हारे बचपन में पेश आया हो, मगर तुम्हें याद नहीं रहा। कभी कभी जहन में पोशीदा यादें ख्वाबों में नमूदार होती हैं। क्या इसका मतलब है कि मेरे बचपन में कुछ ऐसा हवा जो अब मैं भूल चुकी हूँ। हो सकता है। हम एक तजुर्बा कर सकते हैं जिसमें तुम्हारी यादों को खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। अगले दिन सारा और डॉक्टर फहद एक खास तरीके से सारा की याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर फहद उसे आरामदेह कुर्सी पर बैठते हैं और तजुर्बा शुरू करते हैं। सारा, अपने जहन को पुरसुकून रखो और तसव्वुर करो कि तुम उस जगह पर वापस जा रही हो। अपने बचपन के उन लम्हों को महसूस करो। सारा की आंखें बंद होती हैं और उसे एक मंजर नजर आता है जहां वो एक बाग में खेल रही है। बाग के आखिर में वही सुर्ख दरवाजा नजर आता है जो इसे ख्वाब में दिखा था। मुझे वो जगह याद आ रही है, वहाँ एक सुर्ख दरवाजा है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ो और देखो कि दरवाजे के पीछे क्या है। सारा दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, इसे याद आता है कि वहाँ इसके बचपन का एक खोया हुआ दोस्त था जो किसी हादसे में जख्मी हुआ था। सारा को याद आने लगता है कि उसका दोस्त आरिफ इसके बचपन का करीबी साथी था। बचपन में वो दोनों इस बाग में खेलने जाते थे, लेकिन एक दिन वहाँ एक हादसा हुआ जिसमें आरिफ जख्मी हो गया और सारा इस हादसे को भूल गई। मुझे याद आ रहा है, आरिफ मेरा बचपन का दोस्त था, लेकिन मैं कैसे ये सब भूल गई। कभी कभी जहन खतरनाक या तकलीफ दह वाकयात को भुला देता है ताकि हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। हो सकता है कि वो वाकया तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दह था, उसीलिए तुम्हें याद नहीं रहा। सारा अब अपने दोस्तों के साथ आरिफ की तलाश शुरू करती है ताकि इसे मालूम हो सके कि इसके दोस्त के साथ क्या हुआ था। वो इसके पुराने मोहल्ले में जाती है और वहाँ एक बुजुर्ग खातून से मिलती है। आरिफ, हम वो तुम्हारा बचपन का दोस्त था। उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसके बाद इसके वालिदैन उसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ ले गए थे। क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ है? मैं उसे मिलना चाहती हूँ। मुझे इतना तो याद नहीं, मगर सुना है कि वो दूसरे शहर में हैं। सारा और इसके दोस्त एक लंबे सफर के बाद दूसरे शहर जाते हैं और आरिफ के घर पहुंचते हैं। वहाँ एक नौजवान दरवाजा खोलता है। आरिफ, ये मैं हूँ। सारा, तुम्हें याद है? आरिफ ने उसे पहचान लिया और खुशी से आगे बढ़ा। सारा, इतने सालों बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई यहाँ हो। हाँ आरिफ, मैंने अपनी गुमशुदा यादें वापस लाने के बाद तुम्हें तलाश किया है। मैं कभी तुम्हें भुला नहीं सकती थी। ये यादें हमारे बचपन का एक अहम हिस्सा थीं और इन यादों को वापस पाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सारा, तुमने अपने बचपन के सबसे खास वक्त को याद किया और मुझे ढूंढ निकाला। तुम्हारी दोस्ती वाकई अनमोल है। आरिफ और सारा अपने पुराने वक्तों को याद करते हैं और दोनों की दोस्ती एक बार फिर ताज़ा हो जाती है। इन्हें एहसास होता है कि अगरचे वक्त और यादें गुजर गईं, लेकिन उनकी दोस्ती अभी भी वैसे ही मजबूत है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि बाज़ औक़ात हमारी यादें ज़हन की गहराई में दफ़न हो जाती हैं, लेकिन अगर हम इन्हें वापस लाने की कोशिश करें तो वो हमारे सामने आ सकती हैं और हमें अपनी ज़िंदगी के उन ख़ास लम्हों का एहसास दिला सकती हैं।